वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। ये ट्रिप का मेरा आज तीसरा दिन है। तो आपको जैसे कि पता ही है कि मैं आगरा में रुका हुआ हूँ, तो सोचा कि आगरा में हूँ तो ताजमहल क्यों ना देख लूँ मैं। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30 के करीब, और मैं सोचा कि सुबह सुबह जाके थोड़ा आगरा का जो ताजमहल है, आपको पता ही है ये मतलब 7 वंडर्स में आता है। उसका 7 वंडर्स का सबसे बेहतरीन अब तक का मतलब मास्टरपीस है, आप बोल सकते हो इसको। तो हम आ गए हैं अभी ताजमहल के वो गेट के सामने। तो अभी देखते हैं यहाँ से अंदर जाने का क्या क्या ऑप्शन है। तो अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे ऑनलाइन टिकट्स भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, ताजमहल के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ हर कोई जानते हो, पर मेन बात यह है कि अभी कोरोना की वजह से क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कोरोना की वजह से क्या क्या आपका चेंजेस आए हैं, क्या क्या आपको ये करना पड़ेगा, और टिकट्स आपको कहाँ से मिलेगी, और अंदर जो गो कार्ट में जाने के लिए जो आपका ये है वो सब भी मैं आपको बताऊँ। आप मेन गेट से अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपका गोल्फ कार्ट लगा रहता है। यहाँ पे स्कैम बहुत है, मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे जो स्कैम है इनसे आप बहुत सोच समझ के बात करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्रोकर्स वगैरह है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे स्कैम भी होते हैं। तो आप उन सब चीज़ों से पूरा वाकिफ़ रहे कि आपको कौन क्या कर रहा है, आप अच्छी तरह से ये कर ले। हालांकि यहाँ पे 10-20 रुपये आपका लेता है आपका ये गोल्फ कार्ट में अंदर ले जाने के लिए। हालांकि यहाँ पे बैटरी गाड़ी ही अलाउ है, बाकी और कुछ अलाउ नहीं है। तो अभी कोरोना की वजह से यहाँ पे ऑनलाइन टिकट्स हो रहे हैं, और बाकी जो है अभी आपको गो कार्ट के लिए थोड़ा रुका रहना पड़ सकता है। तो हाथ में ये मतलब टाइम लेके आए, क्योंकि गो कार्ट जो है इतना बड़ा है, आपको जो दिख ही रहा है, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले मेरी एक गो कार्ट छूट गई, तो मेरे को पता नहीं था। मैंने आके थोड़ा पता लगाया तो अभी पता चला कि गो कार्ट अभी भरने पर फिर निकलेगी। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, और बाकी देखते हैं आसपास और क्या है। आसपास का मतलब अंदर ही जाने का और क्या है उपाय। बाकी तो सोचे हैं कि 2 घंटा लगेंगे। अब देखते हैं कोई टूरिस्ट गाइड वगैरह अंदर मिलता है कि नहीं, उसको भी हायर कर लेंगे, क्योंकि हमको उतना पता है नहीं, तो आपको भी बताना है, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सही होनी चाहिए आपको। तो जी, एंट्री मेरी हो गई है, और बाकी यहाँ का हिसाब किताब जो है, यहाँ पे कुछ अलाउ नहीं करते हैं। ये माइक, ट्राईपॉड वगैरह कुछ अलाउ नहीं करते हैं। और बाकी यहाँ लाइन लगता है, सिक्योरिटी चेक होता है, बैग आपका चेक कराना होता है। बैग में कुछ खाने का सामान भी आप नहीं ले जा सकते हो। हालांकि पानी का बोतल आप ले जा सकते हो, तो पानी का मैंने लिया नहीं, मेरे को पानी चाहिए होगा। बाकी यहाँ से एंट्री हो रही है, अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। जो यहाँ से घुस के जो पहला व्यू है ताज का, मैं आपको दिखाऊंगा और आपसे शेयर करूँगा। और बाकी और कोरोना की वजह से क्या क्या ये है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। और जो है कि टिकट्स वगैरह जो है, टिकट्स अभी ऑनलाइन ही लेने पड़ेंगे आपको। बाहर स्कैनर लगे हुए रहते हैं, आप उसको स्कैन करके भी पे मतलब कर सकते हैं। और स्कैन मेरे फ़ोन से हो नहीं रहा था, तो मैंने उनके साइट पे जाके ये पेमेंट किया। ऑनलाइन का फैसिलिटी आपका रहना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये ज़्यादातर चीज़ अभी ऑनलाइन हो रहा है। बाकी यहाँ से जो गेट है, मैं अभी एंटर कर चुका हूँ। थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जनाब, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है मुख्य द्वार, यहाँ से अंदर जाया जा सकता है। एक इल्यूशन भी है कि इसके गेट से जब आप एंट्री करेंगे तो ताजमहल जो है आपको बहुत ही बड़ा लगेगा। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि नहीं पता, शायद नहीं दिख रहा होगा। तो जब आप एंट्री करेंगे तो ताजमहल आपका बहुत ही बड़ा लगेगा दिखने में, और जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे तो ताजमहल आपका मतलब छोटा होता जाएगा। तो चलते हैं, धीरे धीरे मैं आपको भी वो एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करता हूँ वीडियो के द्वारा। आप बने रहिए दोस्तों वीडियो पे। दोस्तों, ये इसका जो इल्यूशन है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो ताज दिख रहा है वो बहुत बड़ा है, जो इस गेट से पूरा दिख नहीं रहा है। तो अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो शेप है कैसे बदलता है। आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए,
मैंने कुछ ही कदम आए होंगे तो ये ताजमहल जो है वो ये देखिए वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ये देखिए मैं जैसे इसके बाहर आ रहा हूँ ये पूरा ताजमहल जो है अब आप इसको देख सकते हैं। यही है इल्यूशन जो बोलते हैं कि इसका जो एंट्री गेट में जो इसका एक आपका ऑप्टिकल इल्यूशन है, तो यही आपका इल्यूशन है। गेट से अंदर आने के बाद जो ऑप्टिकल इल्यूशन आपने देखा, तो उसके बाद अंदर आने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है दोस्तों। यहाँ ये फाउंटेन्स वगैरह चल रहे हैं, पीछे आपका ताजमहल ये सूरज में और भी चमकता है। कहा जाता है कि ये फुल मून में इसको देखने का भी मौका मिलता है, पर अभी वो कोरोना की वजह से बंद है, तो अभी सूरज में भी ये बहुत ही चमक रहा है। कैमरा में आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। तो ये है आसपास का नज़ारा। यहाँ बहुत सुंदर मतलब फाउंटेन्स है, यहाँ गार्डन्स हैं। हालांकि हर जगह जाना अलाउ नहीं है और आदमी भी बहुत कम है यहाँ पे। टूरिस्ट का जो मतलब संख्या है बहुत ही कम है। ये कोरोना की वजह से ही इतना फाका में मैं देख पा रहा हूँ और मेरी तो आँख ही नहीं हट रही है ये ताजमहल से। जो एक चीज़ इतना कैसे चमक सकता है, कांच पे अगर आप धूप फेंकोगे ना वैसे चमक रहा है ये। तो एक बार मैं यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कुछ ऐसे चमक रहा है। ये जो महल के चारों ओर जो 4 मीनारे हैं ना, ये 4 मीनारे आपके जो मतलब महल के बाहर की ओर आपके थोड़े से झुके हुए हैं। इनका कहना है कि अगर मान लीजिए उस समय में अगर कोई अर्थक्वेक वगैरह या फिर कोई आंधी तूफान अगर कुछ भी आए, अगर कोई भी कारणवश अगर ये आपका मीनार टूटता है या फिर मतलब गिरने की कोई आशंका उन्हें होती है, तो ये क्या होगा, ये आपके महल के बाहर की ओर गिरेंगे, ये आपके महल के ऊपर नहीं गिरेंगे, मतलब महल को कोई क्षति नहीं होगी। तो ये उसी तरह से बनाया हुआ है, थोड़ा सा इनका ये मतलब बाहर की ओर झुके हुए हैं, ताकि अगर ये गिरते हैं तो ये बाहर की ओर गिरे, मतलब महल को कोई इससे डिस्टर्ब ना हो। असल में बात यह है कि यहाँ पे इतना धूप है और ताजमहल इतना चमक रहा है और बाकी आसमान पूरा नीला, तो आपका आंखों का आईए से जो है ना ये एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो इसीलिए ये इतना अट्रैक्टिव लगता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। आप ज़रूर आए। मैं ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोरोना के समय आप आए। हाँ, इस समय आने से आपका फ़ायदा ये है कि आप पूरा मतलब फाका में देख सकते हो, जबकि मैंने वीडियोज़ वगैरह में पिक्चर्स वगैरह में देखे हैं कि पूरा भरा हुआ रहता है, ये सब रास्ता वगैरह पूरा भरा हुआ रहता है। तो ये फैसिलिटी आपको एक मिलेगा अभी आने से कि आपको अभी पूरा फाका में देखने मिलेगा। और अगर आप एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पे अभी ऑनलाइन पेमेंट का जो है मसला चल रहा है। तो ऑनलाइन पेमेंट का आप ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट जब आप करेंगे तो बाकी समय में आपको 250 रुपीज़ लगते हैं, मतलब 50 रुपीज़ एंट्री फ़ी और अंदर जाने का ये 200 रुपीज़। तो जब आप ऑनलाइन करते हैं तो ये आपका 245 पड़ता है। तो कोशिश करें कि ऑनलाइन ही करने के लिए, अगर आपका मतलब मैनुअली अगर शुरू भी हो जाए तो कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही करने का, तो उसमें आपका 5 रुपये का मुनाफा है। तो बाकी जो ये है बहुत ही खूबसूरत है। मैं जितनी देर देख रहा हूँ और इतना बड़ा है ना ये, मेरे आँख में नहीं समा रहा है मतलब मन कर रहा है कि बस खड़े होकर देखते जाए। ताजमहल के अंदर एंट्री के लिए आपको अंदर आके आपको लेफ़्ट साइड से एंट्री लेनी है। आप अगर राइट साइड में चले गए तो आपको फिर से घूम के आना पड़ेगा। ये मेरे साथ हुआ अभी, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। आप जब अंदर आ रहे हैं, अंदर आके ताजमहल के सामने आके आपको लेफ़्ट साइड लेना है। लेफ़्ट से अभी एंट्री है। अभी कोरोना की वजह से है या फिर क्या है मुझे पता नहीं है, पर अभी ये लेफ़्ट साइड से इसकी एंट्री हो रही है। तो जनाब, आपके जूते कितने भी कीमती और खूबसूरत क्यों ना हो, आपको अंदर घुसने से पहले ऐसा कवर आपको पहनना पड़ेगा। मैंने नहीं ली थी, अंदर आके ली। बाहर भी कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि जूतों के लिए ले लो, जूतों के लिए ले लो, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या जूतों के लिए ले लूँ। तो अंदर आके पता चला कि ताज में एंट्री करने के लिए आपको ऐसा पहनना ज़रूरी है। ये बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो इसके
अंदर जो है मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो शाहजहां और उनकी बीबी मुमताज़ की कब्र बनी हुई है। हालांकि वो ऊपर में जो बना हुआ है वो उसका खाली नक्शा है, मेन जो कब्र है उनका उसके नीचे है, जहाँ जाने की परमिशन अभी तो बिल्कुल ही नहीं है। वो कभी कभार वो मिलता है, वो कुछ खास लोगों को ही मिलता है, और वो ये हर समय ये अवसर मतलब सबको मिलता नहीं है। तो बात ये है कि इसके अंदर मेरे ख्याल से बैठ के आदमी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। 1632 की ये बनावट, और इतना मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे इतना ध्यान दिया गया है, मैं क्या बताऊँ। आप अगर नहीं देखते हैं तो इसको विश्वास नहीं करेंगे। मैं पहले कईयों से सुना था कि ताजमहल में बहुत ही खूबसूरती है, बहुत ही नक्काशी है, पर जब तक आप खुद नहीं आते हैं तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। 1632 की बनी हुई है, तो उस समय की ऐसी टेक्नोलॉजी आपको कहाँ से मिलेगी। मेरा यही समझ में करीब करीब आपको 388 यानी कि करीब करीब 400 साल पुराना है ये। तो अभी भी उसकी जो नक्काशी है, जो उसका मतलब टेक्नोलॉजी है, ये अभी भी बरकरार है। तो इसको चारों तरफ से आप कहीं से भी, किसी भी साइड से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी साइड से आप अगर देखें तो ये आपको सेम लगेगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। हालांकि एंट्री आपका एक ही गेट से हो रहा है, पर आप अगर इस तरफ आते, मैं अभी शायद मतलब राइट हैंड साइड के मतलब ताज के राइट हैंड साइड में हूँ, तो ये भी मेरे को सेम लग रहा है। बाकी यहाँ से खाली एंट्री आपको नहीं हो रही है। और यही मैं दंग हो रहा हूँ कि 400 साल करीब 400 साल पुराना ये मास्टरपीस, इतना वो ज़माने में भी मतलब क्रॉस वेंटिलेशन का इतना अच्छा इस्तेमाल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। अंदर भी बहुत अच्छे तरह से मतलब हवा पास हो रही थी, और वहाँ जो हम लोग जो भी बात कर रहे थे, हालांकि अंदर जाके बात करना मना था, तो कुछ दूसरे लोग बात कर रहे थे, तो उनका जो मतलब वॉइस है वो इको हो रहा था, तो उसका भी कुछ अलग कुछ होगा मसला, वो हमको पता नहीं है। पर मैं ये सोच के मतलब दंग रह रहा हूँ कि उन ज़माने में, वो ज़माने में ऐसा टेक्नोलॉजी और ऐसी बनावट और ऐसी मतलब हाथ जो मतलब नक्काशी है, ये कैसे संभव है। ये कैसा, मतलब ये अजूबा ही है, इसको आप अजूबा ही बुला सकते हो। आप दंग रह जाएंगे। ये तो मस्ट विज़िट प्लेस है। दोस्तों, आप कभी यहाँ आते हैं तो अवसर निकाल के आइए, और अच्छे से टाइम निकाल के कोई अच्छा सा गाइड लेके आप देखें। हालांकि यहाँ पे अभी गाइड मेरे को मिला नहीं, कोई मेरे पास आया नहीं, या फिर मैंने भी खोजा नहीं। तो एक दो बंदे के पास गाइड है, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ, फिर सुन रहा हूँ, फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोरोना की वजह से यहाँ बहुत एकदम पूरा फाका पड़ा है। गाइड वगैरह भी उतना नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि गाइड मेरे पास तो आया नहीं, और मैं भी खोजने की कोशिश नहीं की उतनी, क्योंकि मेरे को देखने का इतना ये था कि मैं जल्दी आ गया। ये पूरा मार्बल का काम आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरा पेंटिंग है, पर इस पर अगर आप हाथ दोगे तो आपको पता चलेगा। हाथ देने से भी आपको पता नहीं चलेगा, मतलब इतना इसको स्मूथ बनाया गया है। और मतलब तरह तरह के आपको मार्बल्स इसमें यूज़ किए गए हैं। कुछ आपके चाइना से लाए गए हैं, कुछ तुर्की से लाए गए हैं, कुछ अफ़गानिस्तान से लाए गए हैं। मतलब बेशुमार बहुत ही खूबसूरत। ऐसे पूरे ताज में अंदर जहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, जहाँ पे उनका कब्र है, तो वहाँ भी मतलब बहुत अच्छे, मतलब मार्बल का इतना अच्छा काम आपको आके एक बार मतलब बिल्कुल देखना चाहिए। और ये ताजमहल के बगल से गुजरता हुआ यमुना नदी, जो कि काफ़ी सुंदर और बेहतरीन लग रहे हैं। बीच में ये काफ़ी गंदा था, अभी इसको साफ़ करवाया गया है भारत सरकार की ओर से, तो अभी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये यमुना नदी एक समय इस ताजमहल का शोभा हुआ करता था, अभी भी है, और जगह काफ़ी अच्छा है, बहुत ही पीसफुल है। आप आइए, अपना टाइम यहाँ व्यतीत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, आके आप ज़रूर देखिए। तो बाकी ताजमहल का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। आज का दिन एक स्पेयर था, तो मैं सोचा कि कुछ एक्सप्लोर कर लूँ, तो मैंने ताजमहल आपको दिखा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आज का छोटा सा दिन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये छोटा सिंपल वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी आज के लिए इतना ही। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।